पूरन नहीं हो गया, ये तो मुसीबत बन गया। पूरा गेम ले गया पूरन इंडिया के हाथों से। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा T20 इंडिया मैच हार गया दोबारा से। पहला भी T20 हार गया, दूसरा भी T20 हार गया। एक अकेला बंदा इनके ऊपर भारी पड़ रहा है, वो है निकोलस पूरन। और पूरन ही मेरे ख्याल से इनकी टीम में, वेस्ट इंडीज़ की टीम में एक ऐसा बंदा है जिसको हम कह सकते हैं कि खेलने वाला है अभी, जो सीरियस हुआ है और है भी अटैकिंग प्लेयर, और T20 का फॉर्मेट उसके लिए बेस्ट है। तो इंडिया को जो है वो पूरन को कंट्रोल करना है, तो पूरन को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, वो पूरा मैच ही लेके जा रहे हैं इंडिया की टीम से। इन लोगों ने इतना हल्का ले लिया वेस्ट इंडीज़ को कि वेस्ट इंडीज़ वाले इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से भारी पड़ते चले जा रहे हैं, हावी होते चले जा रहे हैं। बोलते हैं ना एक चीज़ हावी हो रही है, तो ये इंडिया के ऊपर वेस्ट इंडीज़ की टीम हावी हो रही है। मैच ही हार रहे हैं लोग वेस्ट इंडीज़ से। टेस्ट मैच तो ये लोग जीत गए, टेस्ट सीरीज़, फिर वनडे भी सीरीज़ जीत गए। एक मैच हार गए थे, वो हलक में आ गई थी सीरीज़, दूसरा वनडे, लेकिन जैसे तैसे इन्होंने सीरीज़ जीत ली। अब T20 में 5 मैच की सीरीज़ है, 2 वेस्ट इंडीज़ जीता हुआ है, तीसरा हार गया, सीरीज़ ख़त्म। अब यहाँ पे जो है लोग बोलेंगे कि रोहित शर्मा नहीं है और विराट कोहली नहीं है तो टीम हार रही है, सब बेकार बकवास बातें, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके अलावा भी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की टीम पूरी उठा के तो देखें, बहुत बेहतरीन प्लेयर इंडिया की टीम में अभी मौजूद हैं। और वेस्ट इंडीज़ से कंपेयर करें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने हल्के में लिया हुआ है। दोबारा से वही बात बोलूँगा, जब आपको पता है कि निकोलस पूरन आपके ऊपर भारी पड़ रहा है तो भाई कोई स्ट्रेटजी तो बना के आओ कि पूरन के लिए क्या करना है, इसको कैसे आउट करना है। इंडिया ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करी, और मेरे ख्याल से पिच ऐसी है, इस पे जो टोटल स्कोर है वो इतना ही जाएगा। 152 रन का टारगेट इंडिया ने दिया। जैसे तैसे इन लोगों ने बना तो लिए। एक प्लेयर आया नया जिसमें उनका नाम है तिलक वर्मा। ये बड़ा अच्छा प्लेयर है यार, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और शॉट अच्छे अच्छे मार रहे हैं, और इन्होंने ही मेरे ख्याल से इंडियन टीम में अभी जो मैच हुआ है इसमें परफॉर्म करा है। इनकी वजह से स्कोर गया भी है इतना। सूर्य कुमार साहब रन आउट हो गए और बाकी भी इंडियन प्लेयर बस नॉर्मली खेला उन लोगों ने। जैसे तैसे ये लोग ले तो गए 152, 151। फिर वेस्ट इंडीज़ के भी शुरू में 2 हो गए थे जब इनकी बैटिंग आई थी। अब वेस्ट इंडीज़ वाले हाथों में कैच दे के जा रहे हैं यार। शुरू के जो बैट्समैन आउट हुए इनके 2 रन पे आउट हो गए थे, 2 बैट्समैन हाथों में कैच दे के जा रहे हैं। चलो जैसे तैसे इंडिया ने 2 तो आउट करे शुरू में। अब वेस्ट इंडीज़ का क्या है कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। निकोलस पूरन आया, वो मारना शुरू कर दिया उसने, प्रेशर उल्टा इंडिया के ऊपर आ गया। शुरू में 2 आउट हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि टीम के ऊपर प्रेशर बन जाता है, टीम जो है थोड़ा सा घबरा जाती है, रन्स वगैरह रुक जाते हैं। उल्टा ऑस्ट्रेलिया वाली कहानी कर दी वेस्ट इंडीज़ ने, प्रेशर लिया ही नहीं, प्रेशर दिया इंडिया को। और ये सब क्रेडिट जो जाता है वो है निकोलस पूरन को। निकोलस पूरन और इनके जो कैप्टन है पोवेल, ये दोनों ही फोड़ रहे थे, दोनों ही हावी हो गए इंडिया के ऊपर। और पूरन ने तो अभी एक सीरीज़ हुई थी, एक कोई लीग हो रही थी, उसमें भी 100 रन बनाए मेरे ख्याल से 42 बॉल पे। इतना खतरनाक शॉट उसने मारे हैं। वही वाली चीज़ यहाँ कर रहा है वो इंडिया के साथ, इंडिया वालों को मार रहा है। अब एक इंडिया के बॉलर है मुकेश। इंडिया के पेसर की बात करें, इंडियन बॉलर्स में पेस कम होता है उनके एक्शन की वजह से, लेकिन मुकेश एक आए हैं जिनका एक्शन ऐसा है कि पेस आता है। पेस जब आता है ना तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, और मुकेश के साथ भी यही हुआ। वो पेस के चक्कर में उनकी बॉल जो है वो फुल टॉस जा रही है और उस पर पूरन मार रहा है। उसके बाद जो उन्होंने कराया था सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें भी पेस के चक्कर में जो है वो लाइन लेंथ सही हुई नहीं, और जितना तेज़ पेस आ रहा है उतना तेज़ शॉट जा रहा है। तो पेस के साथ लाइन लेंथ तो बनाओ भाई, पेस आना अच्छी बात है लेकिन लाइन लेंथ होना भी अच्छी बात है, जैसे कि ब्रैडली की हुआ करती थी बॉलिंग, पेस प्लस अच्छी लाइन। तो ये मुकेश साहब के अंदर एक थोड़ी सी कमी है लाइन और लेंथ की। सीख जाएंगे, आगे चलते खिलाएंगे उनको तो सीखे जाएंगे। बाकी दूसरे प्लेयर उन्होंने क्या चक मारा है, वो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ वाली जो नॉन सीरियस हुए हुए थे वो मेरे ख्याल में इंडिया में आ गई है, चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं। इंडियन टीम जो है वो सीरियस नहीं नज़र आ रही, वेस्ट इंडीज़ सीरियस नज़र आ रही है, उल्टा ही सीन हो गया। तो मैच तो फाइनली वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया है, लेकिन 3 मैच अभी बाकी हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया तीनों मैच में जीत कर कमबैक करेगा, सीरीज़ जीतेगा? इसके चांसेस मैं बोलूँ तो दोबारा से हाँ 80% ऐसा मैं मानूंगा कि इंडिया कमबैक करेगा। प्रेशर होगा, इंडिया जो है वो कमबैक कर सकती है, इंडिया के अंदर एक क्वालिटी है वो कमबैक करने की, कर लेगी कमबैक। 3 मैच हरा के सीरीज़ जीत सकती है, और वेस्ट इंडीज़ का भी कुछ भरोसा नहीं है। 2 मैच तो ये लोग जीत गए, इनका भी कोई कह नहीं सकते भाई वेस्ट इंडीज़ का। ये लोग 2 मैच जीत गए, तीसरे में 3 मैच हार सकते हैं ये लोग, आखिरी के 3 मैच ये लोग हार सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये भी अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं पाकिस्तान की तरह। जैसे पाकिस्तान का है ना, हारा हुआ मैच जीत जाते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं, वही है इनके साथ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इंडिया कमबैक करेगा और 3 मैच जीतेगा और सीरीज़ भी जीत लेगा, क्योंकि इनके ऊपर वैसे ही एक बहुत बड़ा प्रेशर है मीम्स का। ये लोग अगर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार रहे होते तो ना बड़ा मसला नहीं था, वैसे तो जीतना ही चाहिए, लेकिन ये लोग अभी वेस्ट इंडीज़ से हार रहे हैं। और वेस्ट इंडीज़ से हारना मतलब बहुत ज़्यादा बदनामी वाली बात, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है अभी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। ये लोग वैसे ही वर्ल्ड कप
में क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो तो खैर दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन प्लेयर तो मेरे ख्याल में यही थे। अब इनसे अगर हार जाएंगे इंडिया वाले तो इंडिया की आवाम तो भाई इनका जीना मुश्किल कर देगी, छोड़ेगी नहीं इन लोगों को। और फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है और ऐसा भी बोल दिया गया है कि वेस्ट इंडीज़ से हार रहे हैं तो वर्ल्ड कप क्या जीतेंगे। एक तो ये जो लोग बात करते हैं ना, बड़ी सेंसलेस बात है ये कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ से हारा है तो वर्ल्ड कप में भी हारेगा। अगर ऐसा मान लेते हैं कि इंडिया ये मैच हार जाता है तीनों आखिरी के, वाइट वॉश भी हो जाता है, चलो ऐसा मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये वर्ल्ड कप में भी हारेंगे। कहाँ की कहाँ मिला रहे हो, वर्ल्ड कप का इससे कोई लेना देना नहीं है। और वर्ल्ड कप तो है भी इंडिया में, इंडिया को एडवांटेज है। और वहाँ पे मेरे ख्याल में पिचेस भी फ्लैट हैं, तो बैट्समैन तो इंडिया के चलेंगे। और बैट्समैन से याद आया शुभमान गिल साहब कि कैसे कैसे शॉट खेल के आउट हो रहा है यार शुभमान गिल। शुरू में एक चौका इन्होंने मार दिया था, एक चौका था या छक्का था पता नहीं, फिर उसके बाद इनका वो एज लग गया और थर्ड मैन ने कैच पकड़ लिया। थर्ड मैन था या उधर ही साइड में कहीं एक प्लेयर खड़ा हुआ था, उसने कैच पकड़ लिया। बिल्कुल ही मैं बोलूँ तो आंखें बंद करके शॉट मारा था क्या, या बॉल दिख नहीं रही अब, या पेस ज़्यादा आ रहा है बॉलर का तो बॉल दिख नहीं रही। शॉट कहाँ, बॉल कहाँ आ रही थी, शॉट किधर मारा है। कम से कम बॉल तो देख लो कि बॉल आ कहाँ रही है, उसके हिसाब से शॉट मारो। अटैकिंग प्लेयर का यही मसला होता है, अंधाधुन मारते हैं वो लोग। एक शॉट लग गया, जैसे कि एक चौका लग गया, अगली बॉल पे फिर ट्राई करेंगे, वो फिर रन के शन शॉट जाता है तो फिर कैच हो जाता है। ये अटैकिंग प्लेयर का एक नुकसान है, उनके अंदर ये एक वीक पॉइंट है अटैकिंग प्लेयर का, हर बॉल पे मारने के करते हैं। तो शुभमान गिल है भी अटैकिंग प्लेयर और वही हुआ इनके साथ, एक शॉट लग गया, दूसरा शॉट पता नहीं क्या अजीब सा शॉट खेला तो कैच आउट हो गए। अब विकेट भी ऐसी है मेरे ख्याल में, और दूसरे बैट्समैन भी नहीं चल पाए। विकेट भी ऐसी है, विकेट ऐसी है तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल हुई है, बॉलर के लिए आसानी है। इसलिए मेरे ख्याल से इतना स्कोर जा भी नहीं रहा है, यहाँ पे कम ही जा रहा है स्कोर, 150 तक ही स्कोर बन रहा है इस पिच के ऊपर। तो भाई साहब मीम्स से अगर बचना है और क्रिटिसिज्म ना हो ट्विटर और फेसबुक पर तो फिर सीरीज़ जीतना पड़ेगी इंडियन टीम को, वरना तो फिर मीम्स इतने बनेंगे कि इनको याद रहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ से ये लोग सीरीज़ हार के आए थे और जो बैंड बजाई थी लोगों ने इन लोगों की, ये लोग याद रखेंगे। इस मामले में विराट कोहली और रोहित शर्मा बचे हैं, वो लोग खेल ही नहीं रहे, उनका नाम आएगा ही नहीं, बल्कि उल्टा लोग उनको ये बोलेंगे कि आप लोग नहीं खेल रहे थे तो टीम हार रही है, मतलब उनके यहाँ पे तारीफ़ ही होगी और कुछ नहीं। लेकिन ये बातें करनी नहीं चाहिए, दूसरे प्लेयर भी खेलने आए हुए हैं, वो कुछ झक मारने नहीं आए हुए। जैसे कि इनकी जगह भी एक आए हुए हैं तिलक वर्मा, क्या उसने क्या शॉट खेले हैं यार, और टीम का जो स्कोर था वो उन्हीं की वजह से बना है। 40 से ज़्यादा रन्स उन्होंने स्कोर करे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अच्छी बैटिंग करते हैं। तो ये नए प्लेयर हैं, नए प्लेयर्स को चांस देना ज़रूरी है और उनको चांस दिया, वो खेल रहे हैं। वैसे ही मुकेश हैं, पेस अच्छा है, लाइन लेंथ अच्छी कर लें तो क्या ही बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात भाई, निकोलस पूरन को तो कंट्रोल करो कम से कम। निकोलस पूरन इतना हावी हो रहा है कि वो पूरा मैच इनसे छीन रहा है, अकेले अकेले पूरा मैच लेके जा रहा है निकोलस पूरन। 67 रन बनाए उसने इस मैच में, तो पूरन पूरा कर रहा है मैच, ऐसा बोलें तो ठीक रहेगा। और कोई स्ट्रैटेजी तो बनाओ पूरन के अगेन, कुछ स्ट्रैटेजी है भी या नहीं, ये बस ऐसी मुँह उठा के आ जाते हैं इंडियन प्लेयर्स खेलने के लिए। और वनडे जब ये लोग हारे थे तो ऐसा बोल रहे थे कि इंडियन टीम जो है वो क्या वेस्ट इंडीज़ से हार गई यार, लेकिन उस वक्त मैंने बोला था कि एक मैच से हारने से कुछ नहीं होता। अब पता चला कि भाई ये लोग तो T20 भी हार रहे हैं, शुरू के 2 T20 मैच हार चुके हैं ये लोग। कैप्टन हार्दिक पांड्या और वो कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, फिर उसका मजाक भी बनता है। तो बातें ऐसी भी नहीं करो कि लोग मजाक उड़ाएं आपका। और कैप्टनसी अगर आपको दी गई है तो अच्छे से कैप्टनसी कर लो, कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बना लो। एक प्लेयर भारी पड़ रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि उस प्लेयर के ऊपर काबू पा सको, उल्टा वो आपके ऊपर काबू पा रहा है, उल्टा वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। निकोलस पूरन की बात हो रही है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से और कुछ चल भी नहीं रहा वेस्ट इंडीज़ में बैट्समैन की अगर हम बात करें तो। और पिच ऐसी है, इस पे इतना ख़तरनाक चल रहा है पूरन, अगर थोड़ी सी पिच चेंज होती, बैट्समैन को सपोर्ट करती तो पूरन पता नहीं कहाँ कहाँ फेंकता शॉट। तो पांड्या साहब कैप्टन बनाया गया आपको और आपके ऊपर कैप्टनसी सूट भी करती है, तो अगर चाहते हैं कि फ्यूचर में कैप्टनसी बरकरार रहे आपके पास, जैसे कि कैप्टन अगर चले जाते हैं जो बने हुए थे कैप्टन, तो आप ही को ही सौंपी जाएगी कैप्टनसी। तो अभी से ही कैप्टनसी ऐसी करिए कि फ्यूचर में आपको कैप्टनसी मिल जाए, क्योंकि कैप्टनसी आपके ऊपर सूट करती है, हार्दिक पांड्या के ऊपर कैप्टनसी सूट करती है। तो अब आखिर में बात करते हैं कि इंडिया को अगर इज्जत बचानी है तो भाई 3 मैच एंड के जीत लो और सीरीज़ जीत लो। सीरीज़ हार गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टीम्स हारती हैं सीरीज़, लेकिन इंडिया की आवाम जो है ना वो इनका कीमा बना देगी, वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जीतना तो ज़रूरी है इंडियन टीम को, और मुझे ऐसा लगता भी है कि इंडियन टीम जो है कमबैक करेगी। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि इंडियन टीम ये सीरीज़ जीत पाती है या नहीं जीत पाती है। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।